सुंदरम की शादी हुई तो विरासत में उसे दो बच्चे भी मिले, नीतू और गीतू। लेकिन सौतेले पिता को लेकर नीतू और गीतू के मन में बहुत सी शंकाएं थी। गीतू, ये नए पापा तुझे कैसे लगे? तुम बताओ, मुझे तो नहीं जमे। पता नहीं है माँ ने क्या देखा कि उन्हें दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ी। हम पिता के बिना भी तो रह सकते थे। अरे बहन, क्या बताऊं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। मेरा भी यही हाल है। ये आदमी कभी भी हमारे पिता की जगह नहीं ले सकता। नीतू और गीतू की माँ विमला दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। आंखों में आंसू लेकर वो अपनी बेटियों के पास पहुंची। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। मुझे पता है कि एक सौतेले पिता को अपना पिता मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुंदरम दूसरों से अलग हटकर है। यही वजह है कि मैंने उनके साथ शादी का फैसला किया था। और हाँ, मैंने ये फैसला तुम दोनों से पूछकर ही लिया था। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद, अरे नीतू और गीतू, कहाँ हो बच्चों? देखो तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अरे क्या है अंकल, क्यों चीख रहे हो? ऐसा क्या ले आए जो घर सर पर उठा लिया? आपने भी हद कर दी है अंकल। पता नहीं ऐसा क्या अलादीन का चिराग ले आए हैं कि हमें सुबह सुबह उठा दिया। अभी कितनी नींद आ रही थी। नीतू, गीतू, अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? यही तमीज सिखाई है मैंने तुम दोनों को। ढंग से बात किया करो। अरे ठीक है, बोलने दो, अपनी ही तो बेटियां हैं, समझ जाएंगी धीरे धीरे। और मेरे सामने मेरी बेटियों को डांटा मत करो। आपने ही दिमाग खराब कर दिया है इन दोनों का। दिन भर उल्टा ही जवाब देती हैं। मेरे फैसले पर उंगली उठाती रहती हैं। अभी 10वीं और 12वीं में ही पढ़ती हैं, लेकिन दोनों का दिमाग 7वें आसमान पर है। अरे छोड़ो, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। आखिर है तो अपनी ही बेटियां। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां इतनी बदतमीज निकलेंगी। दूसरे दिन दोपहर में जब गीतू घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अरे क्या हुआ गीतू, रो क्यों रही हो? माँ, वो दूसरे गांव के कल्लू ने आज मुझे काफी भला बुरा कहा, बदतमीजी कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, तू मत सुना कर, बस स्कूल जाओ और लौट कर वापस आ जाया कर। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन जब गीतू लौटी तो वो बहुत खुश थी। अब आज क्या हो गया? अचानक इतनी खुश दिख रही है। अरे पूछ मत माँ, कल जिस कल्लू ने मुझे छेड़ा था, आज पुलिस ने उसे बीच सड़क पर मुर्गा बनाया। किसी ने कर दी होगी उसकी शिकायत। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। हाँ, लगता तो है ही। खैर, अच्छा ही हुआ, कलमुआ बड़ा बदतमीज था। अच्छा चल चल, अब गाली गलौज बंद कर और हाथ पैर धोकर खाना खा ले। आज अंकल नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? अरे काम पर गए हैं, और कहाँ है? और वैसे भी तुझे उनकी फिक्र क्यों है? वो तो तेरा सौतेला बाप है ना। अरे ऐसे ही पूछ लिया, मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। दूसरे दिन सुंदरम, अरे नीतू गीतू सुनो जरा, तुम लोगों को कुछ चाहिए? अंकल, आप हमारी चिंता ना ही करो तो ठीक है। हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना, और ज्यादा गीतू नीतू किया तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। समझ में आया? अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने भला? तुम दोनों मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? क्योंकि आप हमारे सौतेले बाप हैं, इसीलिए हमें आप पसंद नहीं हैं। इधर गीतू को कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। माँ, कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन अब फीस बहुत ज्यादा है, तो सोच रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? मैं देखती हूँ कुछ। अरे छोड़ माँ, तू परेशान क्यों हो रही है? अब आगे बढ़ने का मेरा मन नहीं है। फीस के पैसे का इंतजाम क्या करना? अरे तू परेशान मत हो, मैंने सिलाई करके थोड़े पैसे इकट्ठा किए हैं। तेरा मन है तो पढ़ाई जारी रख। ठीक है माँ, लेकिन जब मैं कमाने लगूंगी तो आपको ये पैसे मुझसे वापस लेने होंगे। अरे ठीक है बाबा, ले लूंगी। गीतू ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। नीतू भी अगली क्लास में पढ़ने लगी, लेकिन दोनों के मन में अपने सौतेले पिता के लिए प्यार आज भी नहीं आया था। वक्त बीतता गया। अचानक एक दिन सुंदरम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कुसुम दौड़ती हुई आई। अरे गीतू, जल्दी से कोई ऑटो बुला, तेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई है। मैं क्यों जाऊँ? मरना है तो मर जाए वो आदमी, मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाली। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। उस आदमी के लिए हम क्यों परेशान हो? हमारे सर पर पता नहीं आपने क्यों बैठा दिया है। देखो तुम लोग, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम लोग खुद को माफ नहीं कर पाओगे। अरे ठीक है, हमें माफ भी नहीं करना है। कल मरे तो आज ही मर जाए, हमें क्या इससे। कुसुम ने गीतू के मुंह पर तेज थप्पड़ मारा। तुम्हें पता है कि जिस आदमी को तुम लोग गाली दे रही हो, उसने तुम लोगों के लिए क्या क्या किया है? उस दिन जब तुम लोग स्कूल से रोती हुई आई थी,
तब तुम्हारे बाप ने ही उस कल्लू को सजा दिलवाई थी। इतना ही नहीं, तेरे कॉलेज की पूरी फीस भी उसी आदमी ने दी है। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उस आदमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी है ताकि दोनों बेटियां सुखी रह सके, और तुम लोग ये व्यवहार कर रही हो। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। गीतू दौड़कर ऑटो लेने गई। ऑटो लेकर नीतू और गीतू कमरे में गए और सुंदरम से बोले, पिताजी चलिए अस्पताल, हमसे बड़ी भूल हो गई है, माफ कर दीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सुंदरम ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। दोनों बेटियों और कुसुम का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सौतेले पिता का प्यार पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था।